वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 10 मई 2025 और 10 मई 2025 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको जीके, एक्स्ट्रा जीके फैक्ट्स, प्रमुख जीआई टैग भी देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ प्रमुख दिवस जो मई में बनाए जाते हैं। इससे रिलेटिव प्रश्न पेपर में हमेशा पूछा जाता है। जैसे 1 मई को मजदूर दिवस बनाया जाता है या इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं, लेबर डे। देखो, इसका उद्देश्य रखा गया है श्रमिकों को अधिकार और सम्मान के लिए बनाया गया। इस बार 2025 में मजदूर दिवस की थीम रखी गई है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डाइनिटी फॉर वर्कर्स द वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है, 3 मई को क्या बनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार इसकी थीम रखी गई है जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। एंड 4 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, जिसे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कहते हैं। इसका उद्देश्य रखा गया फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। अब बात करते हैं 8 मई की, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। थीम रखी गई एवरीथिंग वी डू कम्स द फ्रॉम द हार्ट। 7 मई की बात करें तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो हर साल मई के पहले मंगलवार को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। सबसे पहले इसकी थीम रखी गई है 2025 में अस्थमा एजुकेशन द एम्पावर्स। 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसका उद्देश्य रखा गया भारत की टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद दिलाना। इस बार 2025 में इसकी थीम है फ्रॉम लैब्स टू लाइव टेक्नोलॉजी फॉर द सोसाइटी। 12 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसका उद्देश्य रखा गया है नर्सों की सेवा को सम्मान देना। इसकी थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। 15 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज। इसका उद्देश्य रखा गया है परिवार की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देना। इस बार की थीम रहेगी फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। 17 मई की बात करें तो 17 मई को विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रखा गया है संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम रहेगी 2025 में डिजिटल इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल द डेवलपमेंट। इसमें देखो, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाइपर टेंशन के प्रति जागरूकता को लेकर आना। देखो, थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटी कंट्रोल आईटी लाइव लॉन्गर। 18 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसका उद्देश्य संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन देना। इस बार की थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड द रिसर्च। चलते 21 मई की ओर, 21 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इस बार का उसका उद्देश्य रखा गया है आतंकवादी विरोधी दिवस क्यों बनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है कि आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद रखना। बात करते हैं 21 मई को विश्व चाय दिवस भी बनाया जाता है, वर्ल्ड टी डे। इसका उद्देश्य चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में कुछ सुधार लेके आना। अब 22 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार की थीम है 2025 में बी पार्ट ऑफ द प्लान। 28 मई की बात करें तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। इसका उद्देश्य महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को लेकर आना। इस बार की थीम है टुगेदर फॉर द पेरेंट्स फ्रेंडली वर्ड्स। 31 मई को बनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को बनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो तंबाकू डे। इसका उद्देश्य तंबाकू में होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम द तंबाकू इंडस्ट्री द इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ करंट अफेयर की ओर। पहला प्रश्न है, नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन, कुछ ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए पुष्प कमल दहल, ऑप्शन बी रामचंद्र पौंडेल, ऑप्शन सी दामोदर भंडारी, ऑप्शन डी नारायण काजी श्रेष्ठ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग दामोदर भंडारी। बात करें नेपाल के वाणिज्य मंत्री कौन है? दामोदर भंडारी। इन्होंने काठमांडू में स्थित जो कि नेपाल की राजधानी है, में स्थित भ्रकुटी मंडप में आयोजित 5 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में 120 स्टॉल लगाए गए, जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं, जिसका में आयोजन स्थल है भ्रकुटी मंडल, जो कि काठमांडू में है।
इसका आयोजक कौन है? नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसका उद्देश्य रखा गया है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? व्यापारिक सहयोग और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। देखो, नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल एंड मुद्रा नेपाली रुपया। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस 28 मई को मनाया जाता है, वो भी नेपाल बनाता है। उसके बाद जीआई टैग है नेपाली कागज, हिमालयन नमक आदि को कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं। ये रहा आपका इंडिया के बॉर्डर से नेपाल लगा हुआ है, भूटान लगा हुआ है एंड इधर पाकिस्तान लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेलकम टू द करंट एग्जाम। अगला प्रश्न है, DPIIT ने स्टार्टअप्स फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का विस्तार किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ख, क्रेडिट गारंटी योजना। देखो, स्टार्टअप्स फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, जिसमें देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनेशनल ट्रेड ने स्टार्टअप्स को बिना कोलेस्ट्रॉन के लोन दिलाने हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम पर विस्तार किया। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, स्टार्टअप्स को आसान फंडिंग्स भी मिलेगी। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जो DPIIT एक प्रकार भारत सरकार का एक विभाग है। इस योजना का उद्देश्य रखा गया है स्टार्टअप्स का आर्थिक सुरक्षा देना। यह योजना MSME और स्टार्टअप्स दोनों को क्या कवर करती है? देखो, भारत बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। एंड मुद्रा की बात करते हैं तो भारतीय रुपया, जिसे INR से प्रदर्शित करते हैं। अब भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाता है। उसके बाद हमारा है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब कुछ जीआई टैग भारत को मिले हुए हैं, जिसमें बनारसी साड़ी को मिला है, दार्जिलिंग टी एंड कांचीपुरम सिल्क को मिला गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वेलकम टू द करंट एग्जाम। थर्ड प्रश्न है, CCPA किस उत्पाद की प्लेटफॉर्म पर बिक्री के खिलाफ कार्यवाही करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग, वॉकी ट्रॉफी। देखो, ट्रॉकी, जिसमें क्या होगा, CCPA का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल कस्टमर प्रोटेक्शन द अथॉरिटीज ने चेतावनी दी है कि बिना वैध प्रमाण पत्र के भेजे जा रहे वाकी टॉकी पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे सुरक्षा व डेटा गोपनीयता को भी खतरा पहुंचता है। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट में, CCPA का गठन 2020 में हुआ था। याद रखिएगा, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें झूठे विज्ञापनों और कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर निगरानी शामिल रहते हैं। देखो, संबंधित देश भारत की बात करें तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। एंड यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेलकम टू द करंट एग्जाम। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए कितने प्राथमिकता वाले राजमार्ग गलियारों पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो कितने? तो 10 राजमार्ग गलियारों पर एक रिपोर्ट जारी करी है। इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो अजय कुमार सूद ने जीरो इमिशंस ट्रकी जेट को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख हाईवे कॉरिडोर चिन्हित किया। इसका मकसद रखा गया ग्रीन ट्रांसपोर्ट्स को बढ़ावा देना। बात करते, भारत में 60% माल परिवहन सड़क मार्ग में से होता है। जेट रिपोर्ट में बैटरी और हाइड्रोजन वाहन शामिल है। लॉजिस्टिक और पर्यावरण सुधार का एक प्रमुख कदम भी है। चलते लास्ट एवं अंतिम प्रश्न की ओर। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानवीय रसद को बढ़ावा देने के लिए किस गतिविधि का समापन किया है? तो इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए, संयुक्त सेना अभ्यास। ऑप्शन बी, सिमुलेशंस। ऑप्शन ग, नौ सेना परेड। एंड ऑप्शन ग है हमारे पास शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग, सिमुलेशन। देखो, क्वाड एक क्या है, देश हो, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्होंने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपदा राहत के लिए एक सिमुलेशन अभ्यास किया, जिसमें क्या होगा, आपातकालीन सहायता तंत्र को मजबूती मिलेगी। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। एंड बात करें इसमें, इसका उद्देश्य रखा गया आपदा प्रबंधन, टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सुरक्षा को महत्व देना। हालिया अभ्यास का फोकस HEDR, जिसमें क्या, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर द डिजास्टर रिलीफ। बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजधानी नई दिल्ली। एंड अमेरिका के राष्ट्रपति राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, राजधानी कैनबरा है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदा एंड राजधानी टोक्यो। कमेंट्स में बताइएगा कि जापान देश के GI टैग किन किन चीज़ों को मिले हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।